हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके थे, थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय को देख चुके थे। इसके कालक्रम के बारे में हम बात कर चुके थे। जो अलग अलग पुरातत्वविदों या विद्वानों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को जो बताया है, उस पर हम डिस्कस कर चुके थे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी एक ऐसे इतिहासकार माने जाते हैं जिन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता तक कह दिया था। जबकि एक प्रोफेसर मीडो थे, उन्होंने इसकी प्राचीनता को लेकर यह कहा कि गलतफहमी पाली गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम है, उससे भी पहले और सभ्यताएं थी। तो इस प्रकार इस बात को लेकर विद्वानों में अलग अलग प्रकार के मतभेद चल रहे हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित, या फिर अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत, यहाँ पर इस सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर 3 प्रकार के मत यहाँ पर प्रचलित हैं। उसमें अगर हम बात करें तो पहला जो मत है वो ये कहता है कि आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत, माना जाता है। एक माना जाता है आपके स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और तीसरा माना जाता है आपके आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का सिद्धांत। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सिद्धांत इस हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं। आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत से अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये माना जाता है कि इस सभ्यता की उत्पत्ति एक साथ होती है। मतलब कोई व्यक्ति है और वह बाहर से एक पूरा एक ग्रुप आता है और एक दूसरी जगह स्थापित हो जाता है, यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थापित हो जाता है। और वहाँ पर जो पहले जहाँ पर ये निवास करते थे, उस निवास स्थल के तौर तरीके, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, उस सबको यहाँ पर लागू कर देते थे, यानी कि अपने ऊपर लागू कर देते थे। तो इस प्रकार सिंधु क्षेत्र में इस सभ्यता की उत्पत्ति एक आकस्मिक रूप से होती है। तो ये बात आपके आकस्मिक उत्पत्ति के सिद्धांत में माना जाता है। यानी कि आप कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मिस्र और मेसोपोटामिया से आए हुए लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। और इस बात को जो कहने वाले या जो मानने वाले हैं, उनमें माना जाता है सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, एच.डी. सांकलिया, और डी.डी. कोसांबी। इनका ये मत है, इन सब इतिहासकारों का ये मत माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मिस्र और मेसोपोटामिया से आए हुए लोगों द्वारा किया गया था और एकदम इस सिंधु नदी तट पर इस सभ्यता का उदय होता है या उत्पत्ति होती है। अब इन्होंने जो आधार बनाया वो ये बनाया कि आपके जो मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। सेम नगरीय सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पर तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर भी तांबे और कांसे का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। वहाँ पर चाक का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर भी चाक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इन तथ्यों को आधार बनाकर इन पुरातत्वविदों ने
इस बात का समर्थन किया कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया से आए मेसोपोटामिया और मिस्र से आए हुए लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन आलचिन दंपत्ति और फेर्स जैसे जो विद्वान थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से आए हुए लोगों ने यहाँ पर इस सभ्यता का निर्माण किया। और उन्होंने इसके लिए जो लॉजिक दिए वो ये कहा कि आप अगर वहाँ से मेसोपोटामिया की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से करते हो तो उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। आपने कहा कि मेसोपोटामिया से आए हुए लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया, उस हिसाब से तो मेसोपोटामिया ज़्यादा विकसित होना चाहिए था सिंधु सभ्यता से। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अधिक विकसित है मेसोपोटामिया से, यानी कि यहाँ की नगरीय सभ्यता अधिक विकसित मानी जाती है। दूसरा, यहाँ पर हमें जो लिपि है वो चित्राक्षर रूप में मिलती है, और जबकि वहाँ पर कुनिफॉर्म यानी कि किलाक्षर लिपि के बारे में साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वह मेसोपोटामिया के सामाजिक स्ट्रक्चर से कुछ अलग है। यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा बेलनाकार है और वहाँ पर ये कहा जाता है त्रिकोणाकार है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन तथ्यों को आधार बनाकर जो फेयर सर्विस और आलचिन दंपत्ति ने इस सिद्धांत का विरोध किया और इनके द्वारा एक दूसरा सिद्धांत डेवलप किया, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अनुसार यह कहा गया है कि यहाँ पर पहली छोटी छोटी संस्कृतियाँ, बलूचिस्तान में बलूची संस्कृति, आमरी संस्कृति, इसके अलावा सोती संस्कृति जो राजस्थान के बीकानेर में है, ये संस्कृतियाँ आरंभिक रूप से डेवलप थी और इनसे भी पहले कोई और संस्कृतियाँ हुआ करती थी और उनसे डेवलप होते हुए सोती, बलूची, आमरी जैसी संस्कृतियाँ डेवलप होती और इन संस्कृतियों के सम्मिलन से आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है वो डेवलप हुई। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है यहीं के मूल निवासियों ने किया और वो धीरे धीरे डेवलप होती हुई आपके एक नगरीय संस्कृति के रूप में डेवलप हो गई। और इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे हम स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको जो देने वाले थे वह फेयर सर्विस, आलचिन दंपत्ति, रोमिला थापर, अमलानंद घोष, ये वह विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने आकस्मिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दिया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को सामान्यतः अधिकांश इतिहासकार के द्वारा माना जाता है। अब आगे एक तीसरा सिद्धांत और माना जाता है, वो आर्यों के द्वारा विकसित। यहाँ पर यह कहा गया कि प्रारंभ में ये कहा जाता था कि वैदिक सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से अलग है। लेकिन हाल ही में हुई खोजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाने का प्रयास किया जाने लगा है कि जो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता है दोनों एक ही मानी जाती है और उनके जो निर्माता थे दोनों एक मानी जाती है। तीसरा जो सिद्धांत माना जाता है वो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता की बात करता है कि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य थे उन्हीं के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। और इसको जो मानने वाले थे वह डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र दीक्षितवार, रंगनाथ राव, एस.आर. राव, आर. पुसालकर और शंकरानंद। ये वह विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह वही लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रकार के सिद्धांत माने जाते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे
कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्माता थे वो किन्हें माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के जो निर्माता थे उनमें पहले तो चीज़ मानी जाएगी कि किस प्रकार की, किस प्रजाति के लोग थे। तो उस प्रजाति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की प्रजातियों के यहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक तो है आपके भूमध्य सागरीय, दूसरा मंगोलाइड, अल्पाइन और प्रोटोस्टोलाइड। ये 4 प्रजातियों के द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की बात कही गई है। यहाँ से जो प्राप्त, इस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो खोपड़ियाँ हैं, उन खोपड़ियों के आधार पर ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर 4 प्रजाति के व्यक्ति निवास करते थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क माना जाता है वो भूमध्य सागरीय का माना जाता है कि इस भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो व्यक्ति थे वह आपके द्रविड़ नस्ल के माने जाते हैं। और इन द्रविड़ नस्ल के द्वारा ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। और सर्वाधिक जो खोपड़ियाँ हैं या जो सर्वाधिक अवशेष है इस भूमध्य सागरीय प्रजाति के प्राप्त होते हैं। और इनकी जो संख्या है सर्वाधिक आपको प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो। तो प्रजाति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार की प्रजातियाँ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण से संबंध रखती है। अगला, हम यहाँ पर निर्माता के संदर्भ में जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मत व्यक्त किए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया, तो उसमें एक जो मत माना जाता है वो माना जाता है आर्य, एक मत माना जाता है आपके द्रविड़, एक सुमेरियन, एक दास या दस्यु। ये 4 मत महत्वपूर्ण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। और इनको देने वाले, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्य, यह जो आपका आर्यों द्वारा इस सभ्यता के निर्माण का जो सिद्धांत था उसी के समान माना जाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, उसी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। अब इसमें ये कहा कि देखो, हमें ये बताया गया, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है आदि शिव। आदि शिव की एक मूर्ति प्राप्त होती है जो वैदिक कालीन शिव के समान माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से मातृ शक्ति की पूजा के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मातृ शक्ति यानी कि जिसकी पूजा आपकी वैदिक सभ्यता में देवियों के रूप में की जाती थी, उसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आपके स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, जो कि आर्यों का एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा सूर्य पूजा और प्रकृति पूजा के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जो कि वैदिक सभ्यता में भी प्रचलित है। तो इसे आधार बनाकर कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता के जो निर्माता थे उस निर्माता के संदर्भ में मत दिया कि आर्यों के द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण किया गया। और इसमें थे आपके डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और शंकरानंद, इनके द्वारा आर्यों द्वारा निर्मित संबंधित उत्पत्ति के निर्माण की बात कही गई है। दूसरा, जो द्रविड़ भूमध्य सागरीय जो खोपड़ियों की जो प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्राप्त होती है। और ये जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति के लोग थे, यह द्रविड़ से संबंध रखते थे। और इसे आधार बनाते हुए राखाल दास बनर्जी ने यह कहा कि इस सभ्यता के जो निवासी हैं वह द्रविड़ थे।
इसके अलावा ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार था और मातृ सत्तात्मक परिवार की परंपरा वैदिक सभ्यता में न होकर द्रविड़ सभ्यता में मानी जाती है। इस वजह से इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं। तो इन दो आधारों के आधार पर राखाल दास बनर्जी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ के संबोधित किया। जबकि अगली अगर हम बात करें सुमेरियन, और ये सुमेरियन जो है इसका मत देने वाले थे गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सुमेरियन कहा। सुमेरियन को जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण किया था, यानी कि मेसोपोटामिया से वह लोग यहाँ आते और यहाँ पर निवास करने लग जाते हैं और मेसोपोटामिया से के समान यहाँ पर एक सभ्यता का विकास करते हैं। तो इस आधार बनाकर जो ये कहा गया कि गॉर्डन चाइल्ड ने कि सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे। और तीसरा जो मत दिया जाता है वह दास या दस्यु का, और इस मत को देने वाले थे मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने इस यहाँ के निवासियों को दास या दस्यु के संबोधित किया। इस प्रकार और भी अनेक मत माने जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख मत है वो प्रमुख मत ये आपके 4 हैं जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है।